हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जनरल इंग्लिश का पोर्शन, ठीक है, जिसमें आज हम लोग टेंसेस के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे, जिसमें आपके 12 प्रकार के टेंसेस हैं, वो सारे के सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देन हम लोग एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको एक बात बता दूं, आज ये जो एमसीक्यूज़ आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके लिए प्लस आपके फार्मासिस्ट और वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट, ये जो पोस्टें हैं, इन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि जो टेंसेस हैं ये इंग्लिश ग्रामर का मेन पोर्शन है। हम लोग आज जो एमसीक्यूज़ करेंगे वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेंगे। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेंगे। ये जो आज के क्वेश्चंस हैं ये आपकी नॉलेज बेस्ड रहेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि भाई आपको टेंसेस की नॉलेज भरपूर हो, ताकि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसको आप लोग बेझिझक अटेम्प्ट कर सके। क्लियर भाई? तो ये जो आज का सेशन रहेगा ये आपका नॉलेज बेस्ड सेशन रहेगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। इसमें आपको जो लास्ट में एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे ये आपको एग्ज़ाम बेस्ड एमसीक्यूज़ 3-4 ही हैं। बाकी जितने भी हैं वो मैंने वो वाले डाले हैं कि भाई आपको टेंसेस की नॉलेज पूरी मिल जाए, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, ठीक है। तो इसकी भी पीपीटी आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पीपीटी नहीं मिलती हैं आपकी चैनल पर। भाई आप लोग ज्वाइन कीजिए, हर एक लेक्चर ख़त्म होते ही 1 घंटे बाद पीपीटी में अपलोड कर देता हूँ। सारी पीपीटीज़ वहाँ पे अपलोडेड हैं ऑलरेडी। अगर नहीं मिल रही हैं तो वहाँ फाइल्स में जाया करिए, ठीक है। वहाँ आपको सीधा पीडीएफ सारीज वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, वहाँ से इजीली आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई। कोई क्वेरी हो या फिर कोई पेपर वगैरह आपको सॉल्व करवाना हो तो इस मेल पे आप हमें सेंड कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर ऑफ टेंस। अब देखो भाई, टेंसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई टेंस है क्या चीज़, व्हाट आर टेंसेस, टेंसेस हैं क्या, ठीक है। तो वो स्टार्ट करने से पहले एक ये छोटा सा कोट पढ़ देता हूँ। यस्टरडे इज़ अ हिस्ट्री, टुमारो इज़ अ मिस्ट्री, बट टुडे इज़ अ गिफ्ट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आ गई भाई अपने पास? यस्टरडे दैट इज़ हिस्ट्री, तो मतलब ये क्या है हमारे पास? पास्ट। देन आ गया टुडे, वो क्या है हमारे पास? प्रेजेंट, ओके। फिर उन्होंने क्या बोला था? टुमारो, टुमारो कल की बात की थी, दैट इज़ मिस्ट्री, तो जो टुमारो है मिस्ट्री है, फ्यूचर जो है वो हमारा मिस्ट्री है। क्लियर? तो जो प्रेजेंट है वो हमारे पास एक गिफ्ट है, क्यों ना हम प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट को जिए। ये 3 है हमारे पास क्या? टाइम लाइन। क्या है ये भाई साहब? टाइम जोन हमारे पास होते हैं 3 ब्रॉड कैटेगरी में बटे हुए। एक आपके पास आता है पास्ट, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है प्रेजेंट, ओके। नेक्स्ट आपके पास आता है फ्यूचर। तो ये 3 मेन ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनको हम लोग फर्दर कैटेगराइज करके 1 बाय 1 समझने वाले हैं, ठीक है। अब मेन बात पे आ जाओ कि भाई हमारे पास टेंस क्या चीज़ है। टेंस सिंपली कुछ भी नहीं है भाई। टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज़ अ टाइम ऑफ इन एक्शन। जब भी कोई घटना घटती है तो वो हमें टेंसेस के थ्रू पता चलती है। जैसे कुछ कंप्लीट हो चुका है तो दैट इज़ कंप्लीटेड, ओके। जैसे कि अर्लियर कुछ कंप्लीट होना था, क्या वो कंप्लीट हुआ? या फिर कुछ घटना जो अभी चल रही है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा है जो येट टू स्टार्ट है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ बट स्टार्ट होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमारे को टाइम ऑफ एक्शन कौन बताता है भाई? दैट इज़ टेंस। क्लियर? ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक टेंस। टेंस को हम लोग टाइम भी बोल सकते हैं। जो टाइम हमारे पास 3 ब्रॉड कैटेगरीज में होता है, मैंने आपको अभी बताया, प्रेजेंट, पास्ट एंड सिंपल। दैट इज प्रेजेंट, पास्ट, सिंपल, ये हमारे पास टाइम होता है। और ये क्या बताता है हमें? एक्शन बताता है। तो एक्शन कितने टाइप के होते हैं अपने पास? सिंपल, सिंपल या इनडेफिनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या चीज़ें हैं 1 बाय 1 देखेंगे, फिर आपको ये जो ग्राफ है, फ्लो चार्ट है, ये पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई। क्लियर? पहले यहाँ पे देख लो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है? ये हमें क्या बताता है भाई? जो करंटली हैपन हो रहा है, तो मतलब कि जो अभी चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या प्रेजेंट टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि भाई आई एम टीचिंग यू, कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या था? प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट वन इज
पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस क्या है, व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। अब ये क्या है पास्ट टेंस, VLW का एग्जाम हो चुका है तो ये क्या हो गया आपके पास पास्ट टेंस, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस आ गया आपके पास, व्हाट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर, ये क्या है फ्यूचर टेंस। क्या एग्जांपल है, जैसे फा का एग्जाम होने वाला है इन नियर फ्यूचर, तो ये क्या है आपके पास है फ्यूचर टेंस। क्लियर। अब परफेक्ट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनकी भी कुछ फर्दर कैटेगरीज हैं। ये तीन तीन तरीके में बट जाता है फर्दर, ठीक है। ठीक, तो वो क्या क्या हैं वन बाय वन हम लोग अभी समझेंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है और उसके बाद आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, देन आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन अभी देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। चलो, ये सब समझने से पहले आपको वर्ब समझना है कि भाई टेंसेस में वर्ब का यूज़ क्या होता है इंग्लिश में। सिंपल वर्ब टेंसेस जो होंगे वो यूज़ करेंगे एक्सप्रेस करने में क्या, एक्शन जो भी हमारा प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में होगा। जैसे प्रेजेंट में आई गो, पास्ट में आई वेंट, फ्यूचर में आई विल, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने याद करनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साथ में आपको PPT भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसका मेन चीज़ रूल क्या होता है, जनरल स्टेटमेंट्स, हैबिट्स या फैक्ट्स के लिए वो यूज़ किए जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्लस जो शेड्यूल्ड इवेंट्स होती हैं फ्यूचर में, उसमें भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि आपकी ट्रेन है, उस शाम को 6 बजे, आप लोग क्या बोलते हो, द ट्रेन इज़ शेड्यूल्ड, द ट्रेन इज़ शेड्यूल्ड एट 6 PM, ठीक है। तो क्योंकि फ्यूचर में है ना वो फिर भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगा रहे हो, वहाँ विल वाला तो नहीं लगा रहे ना। तो दैट्स वाई जो भी आपके प्रेजेंट टेंस में शेड्यूल्ड इवेंट्स होंगे फ्यूचर में, जैसे ट्रेन है आपकी, ट्रेन की टाइमिंग आ गई, फ्लाइट की टाइमिंग्स आ गई, तो वो चीज़ें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखते हैं। अब प्रोग्रेसिव वर्ब टेंसेस, इसमें क्या होता है, एक्शन जो ऑन गोइंग हो और कंप्लीट ना हुए हो, ठीक है। कोई भी जो भी कोई भी एक्शन होगा जो अब चल रहा है, चाहे वो क्यों ना पास्ट से ही चला हुआ आ रहा है, वो एक्सप्रेस करता है उस एक्शन को जो ऑन गोइंग है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है, ठीक है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई विल बी गोइंग, मैं फ्यूचर में जाऊँगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्रेसिव वर्ब टेंसेस है। नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट वर्ब टेंसेस। ये हमें वो एक्शन एक्सप्रेस करता है जो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, ठीक है। कुछ भी ऐसा जो हमें पास्ट में हमने कंप्लीट कर दिया है उसको हम लोग क्या, पास्ट, दैट इज परफेक्ट वर्ब टेंसेस कहते हैं। जैसे आई हैव गॉन, आई हैड गॉन, आई विल हैव गो, ठीक है। तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस कौन से होते हैं भाई, ये एक्सप्रेस करते हैं वो एक्शन जो पास्ट से चले आ रहे हैं, प्रेजेंट में भी चल रहे हैं और फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेशन है कि वो चलते रहेंगे, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव वर्ब टेंसेस। क्लियर भाई। ये वो एक्शन होते हैं, रिपीट कर रहा हूं, जो पास्ट से चले आ रहे हैं और प्रेजेंट में भी चल रहे हैं और फ्यूचर में भी चलने की संभावना है, चलते रहेंगे। आई हैव बीन गोइंग, आई हैड बीन गोइंग, आई विल हैव बीन गोइंग। क्लियर भाई। यहां तक का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई। क्लियर। क्या हमने अभी देखा था भाई, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस हमें क्या बताता है भाई, कि जो इवेंट्स हो चुकी हो, ठीक है, उस टाइम उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। जैसे कि, और हाँ, पास्ट टेंस कोई भी हो उसकी इवेंट या एक्शंस के लास्ट में आपको ईडी देखने को मिलता है। अभी हम लोग वन बाय वन वर्ब की बेस फॉर्म किसके साथ लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसके साथ लगती है, थर्ड फॉर्म किसके, वो भी देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, धीरज रखो, बस साथ में बने रहो, ठीक है। वॉक्ड है, टॉक्ड, क्लियर्ड, ये सब क्या है अपने पास पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस की कुछ एग्जांपल्स हैं। फ्यूचर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस कौन सी है, जो राइट नाउ इवेंट्स और एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं आई वॉक, ही टॉक्स, दे प्ले। तो ये सब क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अब मैंने आपको प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या बोला था, हम एक्सप्रेस करते हैं फ्यूचर इवेंट को, जैसे शेड्यूल हो, जैसे फिक्स्ड टाइम टेबल है आपके पास, सच एज ट्रेन डिपार्ट्स एट 8 PM, तो ये सब किस में आती है अपने पास, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर टेंस, जो आपको फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बताता है, और इसमें भी प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, कंटिन्यूस सीरीज कौन सी होती है, जो आपके पास्ट से कुछ इवेंट चल रही है, उसके बाद प्रेजेंट में भी वो ऑन गोइंग है
और फ्यूचर में भी वही चलने की संभावना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस, या फिर आप परफेक्ट कंटिन्यूस भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारी थी कुछ बेसिक जो आपको पता होना चाहिए किसके बारे में भाई, हमारे टेंसेस के बारे में। ठीक है, अब आ जाओ भाई हमारे यहाँ पे टेंसेस के ऊपर। कितने टाइप के मैंने बोला था आपको भाई, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टाइम्स, ये टाइम जोन से। नेक्स्ट है एक्शन, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा है भाई, जो अभी प्रेजेंटली हो रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो अभी हो भी रहा है और प्रेजेंट में वो होता रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब क्या, कि मैं अभी तो आपको पढ़ा रहा हूँ और इन फ्यूचर भी आपको पढ़ाता रहूँगा और ऐसे ही आपके डाउट्स क्लियर करता रहूँगा। दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब जो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली चलता रहेगा। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट फॉर्म क्या आता है, परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब कि भाई जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो इन फ्यूचर भी चलता रहेगा, आपको मैं पढ़ाता रहूँगा, कंटिन्यूस रहेगा। दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम है पास्ट सिंपल टेंस। वो क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस, दैट इज़ के जो पास्ट में संभावना, इवेंट, एक्शन वो घट चुका है, जो हो चुका है। ठीक है, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये वो टेंस होते हैं जो पास्ट में तो घटे थे और इन प्रेजेंट भी वो ऑन गोइंग चल रही हैं। पास्ट परफेक्ट के भाई जो अभी पास्ट में कोई एक्शन हो गया है वो अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है और आगे इन फ्यूचर भी वो उसको घटने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल कंटिन्यूस, फ्यूचर सिंपल परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 12 टाइप के टेंसेस होते हैं। अब हम लोग MCQs के थ्रू वन बाय वन सभी को समझते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे भाई पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ सीधा क्वेश्चंस पे। यहाँ से आपके मेन जो दिक्कत है वो यहाँ से क्लियर होगी भाई। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो ये सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। पहले हम लोग सेंटेंस पढ़ लेते हैं भाई। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। ठीक है, मैं उस प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूस। यस, तो भाई ये जो सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, दैट इज हैव बीन वर्किंग। क्लियर, हैव बीन वर्किंग। क्लियर, मेन चीज होती है हमारे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर पहचान लिया तो आप समझ लो मैक्सिमम आपका काम हो गया। अब हैव बीन वर्किंग, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट करता है हमारे पास, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हमारे पास ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। अब रुकिए, सब्र रखिए, धीरज रखिए। कैसे हमें पता चला कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस टेंस में हम लोगों ने फॉर्म कैसे किया है, यूज किया हमने प्रेजेंट टेंस का को, प्रेजेंट टेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब है हैव। ठीक है, आई हैव। ठीक है, आई हैव की जो ऑक्सिलरी वर्ब है हमने हैव यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो वो क्या हो गया अपने पास प्रेजेंट टेंस का। फॉलोड किया है किसने इसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल ने, दैट इज ING। वर्किंग में देखो ING, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो मतलब कि काम हो रहा है। तो और उसका मेन वर्ब जो है साथ में है वर्क। वर्ब के साथ ING है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ यूज हुआ है और वो एक्सप्रेस कर रहा है एक्शन को जो स्टार्ट हुआ है पास्ट में, स्टिल अभी जारी है प्रेजेंट में और कंटिन्यू रहेगा इन फ्यूचर में। दैट्स वाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अभी इसने क्या बोला, आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। वो काम कर रहा है किसी प्रॉब्लम पे, मतलब वो पास्ट से करते आ रहा है, प्रेजेंट में भी कर रहा है और फ्यूचर में भी संभावना है कि वो काम करेगा।
क्लियर, दैट्स वाई ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर भाई, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए मूव टू नेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन मैंने साथ में डाल रखी है, पीपीटी आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके ये रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है हमें? आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज्ड हुआ है? सेम वही आपसे पूछा गया है। दे विल हैव बीन राइटिंग देयर लेटर्स, ठीक है, दे विल हैव बीन राइटिंग देयर लेटर्स। अब मेन दिक्कत क्या है हमारे पास? वही चीज, स्ट्रक्चर क्या है। मैंने आपको बोला ना, जब भी टेंसेस का क्वेश्चन आपके पास आए, पहली चीज आपको देखनी है कि भाई स्ट्रक्चर क्या है उसका। विल हैव बीन राइटिंग, ओके, विल हैव बीन राइटिंग, ओके, ये क्या आ गया अपने पास? स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या इंडिकेट करता है हमें? दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये हमें कैसे पता चला कि भाई ये जो टेंस है ये फॉर्म हुआ है यूज करके क्या? ऑक्सिलरी वर्ब विल, ठीक है, क्या? ऑक्सिलरी वर्ब विल, इसका यूज करके ये फॉर्म हुई है। उसके साथ साथ फॉलो किया है किसने? हैव बीन ने। देन हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रेजेंट का पार्टिसिपल, दैट इज आईएनजी, ठीक है। देन हमारे पास जो मेन वर्ब है वो क्या है? राइट। राइट के बाद हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो क्या बना रहा है इसको? राइटिंग। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो एक्सप्रेस कर रहा है एक्शन को कि ऑन गोइंग है कोई फ्यूचर में, और कंटिन्यूसली वो चलता रहेगा स्पेसिफिक टाइम या फिर स्पेसिफिक इवेंट तक। क्यों? इन्होंने क्या बोला? दे विल हैव बीन राइटिंग देयर लेटर्स। इन्होंने बोला ये वो लिखते रहेंगे। अभी उन्होंने क्या फ्यूचर का बोला? फ्यूचर में ये चलता रहेगा, हमें नहीं पता कब तक चलेगा। तो दैट्स वाई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। क्लियर भाई, समझ आई? क्वेश्चन सेकंड का हो गया आपके पास क्वेश्चन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको ग्रामर पढ़नी है, टेंस पढ़नी है थ्रू एमसीक्यूज, तब जाके आपको पता चलेगा कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट या फिर आपको परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ कैसे यूज करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम, ठीक है, सेंटेंस दिया है, टेंस बताना है कौन सा। आई विल रिप्रेजेंट हिम इन कोर्ट। इजी क्वेश्चन है भाई ये। क्या है? बहुत इजी। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट, सिंपल नहीं फ्यूचर कंटिन्यूस। आई विल रिप्रेजेंट हिम हिम इन कोर्ट। अब यहां पे देखो आपको क्या मिल गया? विल, विल मतलब फ्यूचर में आएगा, मतलब यहां से आपके पहले ये दो ऑप्शन तो गए। अब आपके पास बचा बी एंड डी। अब यहां से हमारे पास अगर हम लोग सेंटेंस देखेंगे, आई विल रिप्रेजेंट हिम इन द कोर्ट, तो ये जो टेंस है इसमें यूज हुआ है सिंपल फ्यूचर। एक तो सिंपल है और फ्यूचर है। कैसे? हमें सामने सामने दिख रहा है कि भाई ये सिंपल, इसने बोला है कि रिप्रेजेंट हिम इन कोर्ट, विल दैट इज इन फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर है। वर्ड जो विल है वो ऑक्सिलरी वर्ब है जो यूज करता है इंडिकेट किसको? फ्यूचर टेंस को। क्लियर। और सिंपल फ्यूचर में हम यूज क्या करते हैं? बेस फॉर्म वर्ब की और विदाउट एनी इन्फ्लेक्शन, ठीक है। और एम्प्लॉयड जो टॉक कर रहा है उस टाइम पे एक्शन का वो क्या बोल रहा है कि भाई फ्यूचर में हैपन होगा, विल हैपन, ओके। विल रिप्रेजेंट, तो ये हैपन कब होगा? फ्यूचर में होगा। तो ये जो एक्शन है रिप्रेजेंट कर रहा है उसको किसको? कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा। तो ये प्लान्ड है पहले से ही कि फ्यूचर में हम लोगों ने उसको प्रेजेंट करना है कोर्ट में। तो ये सिंपल फ्यूचर, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर। क्लियर भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन द फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम है। आई विल गिव हिम अ गिफ्ट, ठीक है। बताइए भाई ये कौन सा वाला टेंस है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस या फिर प्रेजेंट फ्यूचर। अब देखो यहाँ पे क्या है? विल। अब यहाँ पे आप लोगों को अगर पहली चीज़ तो अच्छे से आपको समझ आ रही होगी, यहाँ आप लोगों ने तुक्का नहीं मारना है, सोच समझ के आंसर करना है। विल आ गया तो दैट इज़ फ्यूचर की बात की है, ये फ्यूचर टेंस में लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल सिंपल हम लोग देखें तो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर।
क्लियर। अभी ऊपर मैंने सेम क्वेश्चन आपको समझाया है, यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा भाई। क्लियर, ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ भी सेम है। सेंटेंस हमारे पास दे रखा है, दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर। ठीक है, वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं साथ में। तो अब ये कौन सा टेंस है आपका, ये पूछा गया है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट पास्ट या पास्ट कंटिन्यूस। अभी देखो उनने क्या बोला, दे आर वर्किंग, मतलब वो काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे साथ में। अभी मतलब कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्रेजेंट। ठीक है, तो काम कर रहे हैं ना, तो मतलब कंटिन्यूस। इन्होंने हमें ये नहीं बोला कि वो रुक गए हैं या करते थे या वो करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो ऑप्शन बी हमें कैसे पता चला भाई, जो वर्ड है आर वर्किंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो फॉर्म कर रहा है, दैट इज ING का साथ में फॉर्म हो रहा है। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो यूज कर रहा है डिस्क्राइब एक्शन को, जो हैपन हो रहा है उस मोमेंट पे, जो हमें एक्शन बताया जा रहा है कि भाई वो साथ में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, या फ्यूचर में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उस टाइम पे, करंट टाइम पे हमें क्या बोला गया है, प्रोग्रेस अराउंड में, कि हाँ ये काम कर रहे हैं। तो एक्शन ऑफ वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर, तो करंटली हैपनिंग है वो, तो दैट्स वाई हमारे पास प्रेजेंट और कंटिन्यूस ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्लियर भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अच्छा क्वेश्चन है ये, सिक्स्थ क्वेश्चन देखा, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ द फ्यूचर सिंपल टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें से आपने फ्यूचर सिंपल टेंस को की फॉर्म को पहचानना है कि कौन सी है इसमें। पहली है सब्जेक्ट प्लस सिंपल फ्यूचर ऑफ द वर्ब दैट इज टू बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, सब्जेक्ट सिंपल फ्यूचर ऑफ द वर्ब टू हैव पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है जी, अब यहाँ देखो फ्यूचर सिंपल टेंस पूछा गया हमसे, सब्जेक्ट सिंपल फ्यूचर ऑफ द वर्ब टू डू प्रेजेंट पार्टिसिपल, सब्जेक्ट प्लस सिंपल फ्यूचर ऑफ द वर्ब टू बी पास्ट पार्टिसिपल। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमसे फ्यूचर सिंपल टेंस का पूछा गया है, तो जहाँ पे भी आपको पास्ट दिखे वो ऑप्शन तो आपके गए। दो ऑप्शन मैंने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया आपके। अब गिवन ऑप्शन जो है हमारे पास फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है, उसका आपके पास क्या पूछा गया है कि भाई ये क्या है इसकी सही फॉर्म। तो सिंपल फ्यूचर जो होता है वो वर्ब में टू बी लगता है, उसमें क्या लगता है, टू बी। अब यहाँ पे टू बी कौन कौन से में है, लास्ट वाले में था और फर्स्ट वाले में था। तो अभी हमने देखा तो आंसर तो हमारा निकल गया है, बट वेट, हम लोग अभी इसको पहले डीप एनालाइज करेंगे कि कैसे निकला। ऐसे ही एग्जाम में थोड़ी ना मैं आपको वहाँ पे बिठाने बैठाऊंगा कि भाई ये निकल गया है, ए वाले पर टिक मार दो, ऐसा नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। कैसे, जो आपका टू बी है दैट इज सिंपल फ्यूचर जो वर्ब होता है टू बी, उसमें विल बी शैल बी ये हम लोग यूज करते हैं। फॉलोड किया है इसने किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, जिसमें ING लगता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे आपको फॉलोड मिलेगा टू बी के साथ। क्लियर। और जो मेन वर्ब होगा वो टॉक करेगा एक्शन का, दैट विल हैपन इन फ्यूचर। तो ये जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा वो फ्यूचर में जो वर्ब है उसकी बात करेगा कि भाई साहब क्या हो रहा है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, आई विल बी ईटिंग डिनर। ओके, आई विल बी ईटिंग डिनर, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास क्या है, फ्यूचर सिंपल टेंस है। क्लियर। शी शैल बी रनिंग इन द मैराथन, तो ये क्या हो गया हमारे पास कि वो मैराथन में भागेगी, फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर सिंपल टेंस है। क्लियर। तो दैट्स वाई हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर भाई। क्लियर। क्वेश्चन सिक्स ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेवंथ, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग टेंस। शी स्पीक्स वेल, यस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। शी स्पीक्स वेल, तो ये कौन सा टेंस आपसे पूछा गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सिंपल फ्यूचर। शी स्पीक्स वेल, यस। तो ये जो स्पीक्स आपने फोकस किस पे करना है भाई, स्पीक्स। तो स्पीक्स क्या है हमारे पास से भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल
प्रेजेंट टेंस, ठीक है, क्योंकि वर्ब का जो बेस फॉर्म है स्पीक्स, वो यहाँ पे किसी भी इन्फ्लेक्शन के बिना यूज़ हुआ है, और जो स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक्स है हमारे यहाँ पे, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो यूज़ करता है हमें डिस्क्राइब करने में कि हैबिचुअल एक्शंस प्लस जनरल ट्रुथ्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया थी ये बहुत, क्या बताता है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, हैबिचुअल एक्शन, ओके, हैबिचुअल एक्शंस प्लस हमें क्या बताता है, दैट इज जनरल ट्रूथ। क्लियर, याद रखना है ये आपने। चलिए जी, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, ये क्या बोला है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी हैज ईटन हर फूड। यस, कौन सा टेंस है, शी हैज ईटन हर फूड, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट। यस, शी हैज ईटन हर फूड। हाँ जी बताइए। तो यहां पे जो वर्ड है हमारे पास हैज ईटन, ओके, ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, दैट इज हैज ईटन। ये फॉर्म हुआ है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब यूज करके। कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज प्रेजेंट टेंस का जो है हैव, हैज, ओके। तो हैव का यूज करके हमने क्या बनाया है, हैज ईटन फॉर्म्ड हुआ है यूज करके क्या, प्रेजेंट टेंस, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब हैव से आया है, हैज, हैव। तो फॉलोड किया है किससे, पास्ट पार्टिसिपल से। किससे, पास्ट पार्टिसिपल जो मेन वर्ब का होता है, ईट, ठीक है, ईटन, ईट से आया है ईटन, पास्ट पार्टिसिपल से आया है ईटन। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज्ड करता है हमें किसमें, इंडिकेट करता है एक्शन जो स्टार्ट हुआ था पास्ट में, बट उसका कनेक्शन प्रेजेंट में भी है, और एक्शन उसका जो हुआ है वो अभी जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। शी हैज़ ईटन हर फूड। तो पास्ट में ये इवेंट स्टार्ट हुई थी, मतलब खाना खाना उसने शुरू किया था ना यार, अभी खाना शुरू किया है, वो तो प्रेजेंट हो जाएगा हमारे पास। तो दैट्स वाई ये जो है हमारे पास, ये एक्शन इंडिकेट क्या करता है कि उसने उसका प्रेजेंट में भी कुछ कनेक्शन है, बट जो इवेंट है वो पास्ट में शुरू हुई थी और एक्शन जस्ट अभी अभी कंप्लीट हो गया है। तो दैट्स वाई ये हमारे पास हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मैंने आपको क्या बोला था, परफेक्टली जो खत्म हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो। तो ये क्या, खाना खा लिया है इसने, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है काम। दैट्स वाई प्रेजेंट परफेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर भाई। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। आई विल हेल्प हिम इफ ही, मैं उसकी मदद करूंगा अगर, इफ ही, अगर वो क्या, आस्क, आस्क्ड, आस्क्स या विल आस्क। यस, बताओ क्या आएगा इसमें, आई विल हेल्प हिम इफ ही आस्क्स। क्लियर, इफ ही आस्क। तो जो वर्ब आस्क्स है इसमें बेस फॉर्म में विदाउट एनी इन्फ्लेक्शन यूज होगा, और आई विल जो है वो इंडिकेट करता है फ्यूचर इंटेंशन, किसकी, हेल्प की, कि मैं उसकी हेल्प करूंगा, फ्यूचर इंटेंशन बता रहा है ये, ओके, फ्यूचर इंटेंशन बता रहा है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, दैट इज आस्क्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे पास भाई करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 10th। यस, आ जाओ भाई। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। द वॉर डैश इन 1939, द वॉर स्टार्ट इन 1939, द वॉर विल स्टार्ट, ये तो होने से रहा। द वॉर इज स्टार्टिंग, तो इज स्टार्ट हो नहीं रही है, 1939 की बात हो रही है, तो द वॉर स्टार्टेड। यस, बताइए। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी पास्ट की बात होती है तो वहाँ पे हम लोग ई डी लगाते हैं, तो ऑप्शन डी है आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर। द वॉर स्टार्टेड इन 1939। तो वर्ब जो स्टार्टेड है यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस की फॉर्म में यूज़ होगा, और जो सेंटेंस है वो बात कर रहा है इवेंट की जो अकर हुई थी पास्ट में, स्पेसिफिक टाइम में, वो टाइम हमें दे रखा है 1939, और ये जो टेंस है वो डिस्क्राइब कर रहा है कंप्लीट एक्शन जो हमारा क्या हो चुका है, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस। क्लियर, पास्ट सिंपल टेंस ये क्या है, इवेंट जो है पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है। तो दैट्स वाई द वॉर स्टार्टेड इन 1939। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम भी हमें दे रखा था, तो दैट्स वाई यहाँ पे स्टार्टेड आएगा, और ये पास्ट सिंपल टेंस होगा। क्लियर भाई,
ये था हमारा भाई आज टेंसेस के ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा सेशन। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पीपीटी में मैं थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल दूंगा, वो भी आप लोग साथ में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, और ये अपना स्टॉक असिस्टेंट प्लस जो अपने फार्मासिस्ट वाले हैं, उन दोनों के लिए भी इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है वो सारा का सारा मैं यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में ही डाल दिया करूँगा, वो भी ये देख लीजिएगा। इंग्लिश कोई भी पोर्शन हो आप लोगों ने देखना ही देखना है। ठीक है, तो ये था हमारा भाई आज का सेशन। पीपीटी आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर भाई? कंप्यूटर का सेशन 1 हमने कल किया था, और आज हम लोगों ने 2 वाला, ठीक है, सेट 2 हमने आज करवाया है। काफ़ी बच्चों ने देख लिया है उसको भी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी जाके देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहो, खुश रहो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।